मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और आपको थ्योरी का वीडियो और एक 8.1 का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और चलिए हम लोग अगले वीडियो में आ गए हैं। और अगर आपको दोनों वीडियो पसंद आया होगा तो भी ज़रूर पसंद आएगा, और अगर ठीक लगा होगा तो और भी लोग को बताएं, उनको भी शेयर कर दें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए हम सब डायरेक्ट बिना कुछ बात किए यहाँ पे चलते हैं सवाल पे। तो अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसमें क्या बोल रहा है कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो आपसे प्रूव करने के लिए बोला कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समझिए जरा सवाल, ये सवाल 10th में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और यदि आप किसी ढंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण होगा, तो कॉस ए बराबर कॉस बी होगा कि नहीं। या तो ऐसा पूछ सकता है हाँ या ना में, या तो फिर क्या बोल दिया कि अगर ए भी बराबर है तो क्या दोनों बराबर होगा, वहाँ भी हाँ या ना में आपसे जवाब पूछेगा। या तो दोनों में बहुत सारा रिलेशन वहाँ पे पूछ सकता है। तो हम सब देखिए 3 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा तो हमको तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि दिखाने के लिए बोल दिया, सो दैट वहाँ पे क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए हम सब पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं आपको जब ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट किया था तो उसमें बोला था कि ट्रायगोनोमेट्री में खास करके किसके बारे में पढ़ना है, तो एक ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा पहले एक नॉर्मल कोई भी हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, हम लोग कोई भी ट्रायंगल लेते हैं नॉर्मल सा। अब ये समकोण नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं वाला एंगल ए और बी, और यहाँ पे क्या ले लिए, सी ले लिए। अब देखिए तो हम लोग तो सीख चुके हैं कि ट्रायंगल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि सी से ए बी पे क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लंब डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, एंगल सी से क्या कर लिया, यहाँ पर एक ए बी सी हो चुका था तो इसे हम लोग क्या कर दिए, डी कह दिए। डी क्या कर दिए, लंब खींच लिए। और जो भी करेंगे हम लोग कहाँ लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिए, सी डी लिए हैं। तो सी डी लंब किस पे लिए भाई, तो लिख देते हैं सी डी लंब किस पे, ए बी पे ना, तो ए बी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो जरा बात बताइएगा, यहाँ पे बोला है कॉस ए बराबर क्या बोला है, कॉस बी। और एंगल एक किस ट्रायंगल में, अब आपको नॉर्मली 2 ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बोलना पड़ेगा। एक तो ए सी डी और एक बी सी डी और एक बड़ा सा ए बी सी। तो हम लोग वहाँ पे नहीं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मैथ पढ़े तो हम लोग 2 ट्रायंगल अभी देख रहे हैं। एक देख रहे हैं ए सी डी बना कैसा ट्रायंगल, तो ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक बना बी सी डी, ये भी कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल जहाँ पे है सी डी बी, ये भी राइट एंगल है, और सी डी ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग पहले चलते हैं एंगल ए सी डी में। इसमें चल रहा है भाई ट्रायंगल ए सी डी में। अच्छा, ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी हम लोग बोल सकते हैं कॉस ए बराबर क्या बोलेंगे भाई, यहाँ ट्रायंगल हमको एक एंगल दिख रहा है, एंगल ए, और इसके लिए निकालना है हमको कॉस ए। तो यहाँ से कॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस बाय कॉस बराबर क्या होता है, तो बेस बाय क्या, हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस हो जाएगा ए डी, और हाइपोटेनस क्या होगा, यानी कर्ण कौन सा होगा, ए सी। तो हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे वहाँ पे, कॉस ए बराबर होता क्या है, तो बी बाई एच। और यहाँ पे बी क्या है, तो ए डी है, और एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो ए सी है, तो ए सी कर लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग अगला चलते हैं, एक और ट्रायंगल हम लोग को दिखा है बी सी डी। तो चलते हैं एंगल बी सी डी में, एंगल बी सी डी में। तो क्या होगा एंगल बी सी डी में, अगर वहाँ पे भी हम देखें तो एंगल ट्रायंगल बी सी डी, और इसमें किसके बारे में, तो बी के लिए, क्योंकि कॉस बी हमको निकालना है। तो एंगल बी का चर्चा कर रहा है, तो इसके लिए बेस ए वाला और हाइपोटेनस ए वाला। तो हम लोग लिख देंगे क्या, कॉस बी बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा मेरे पास में बी बाई एच यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा बी डी, और बाई क्या हो जाएगा भाई, बी सी। अब देखिए तो यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से हम लोग क्या चल सकते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी खुद बोला है, हम लिख लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, या तो लिख सकते हैं प्रश्न से या तो प्रश्न आंसर, किसी ढंग से फ्रॉम क्वेश्चन क्या होगा भाई, कॉस ए बराबर कॉस बी बोल दिया, क्या बोला है, कॉस ए इक्वल टू क्या बोला है, कॉस बी बोला है। तो कॉस ए बराबर कितना लाए हैं अभी, तो हम लोग क्या लाए हैं, ए डी, और बाई क्या लाए हैं, ए सी। तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए तो cos ए की जगह ए सी बाई ए डी बाई ए सी लिख दिए, और बराबर था तो बराबर cos बी बराबर क्या लाए हैं, तो बी डी बाई बी सी। तो बी डी और बाई क्या, तो बी सी, तो बी सी लिख दिए।
अच्छा बराबर के मान लिए तो कोई दिक्कत है क्या? के या तो एक्स बाई कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हम ये दोनों रेशियो है और रेशियो बराबर कुछ भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इतना तक आप मान लिए। अब जरा हमको एक बात और बता दीजिए कि ए डी बाई ए सी बराबर भी के और बी डी बाई बी सी बराबर भी के होगा। तो अभी आप सिर्फ ए दोनों को देखें, बीच वाले को भूल जाए, ए दोनों को देखें। अगर इस दोनों को आप देखेंगे ना तो आपको दिख रहा है ए डी बाई ए सी बराबर के, और यहाँ से हम ए डी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा के इंटू ए सी, होगा कि नहीं होगा? उसी ढंग से अगर आप सिर्फ आप इसे भूल जाएं पहले वाले को, अब सिर्फ आप ए दोनों को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? बी डी बाई बी सी इक्वल टू क्या दिखेगा? के दिखेगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर बी डी को रख लिए तो कह सकते हैं बी डी इक्वल टू के इंटू क्या कह सकते हैं? बी सी। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? बी डी को रोक लिए, बी सी क्या चल गया इसकी तरफ, तो के इंटू बी सी हो गया। अब चलिए अब हम सब क्या चलते हैं भाई, अब हमको एक चीज देखना होगा कि हमको निकालना, हम हमेशा देखेंगे अपने रिजल्ट की ओर जाएंगे कि हमको रिजल्ट लाना क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और अभी हमारे पास में नहीं आया है। लेकिन एक चीज अब हम लोग उसके करीब पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सी डी जो है, सी डी दोनों ट्रायंगल में है, ए सी डी में भी और बी सी डी में भी, दोनों में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले चल लेते हैं पुनः क्या चल लेते हैं, पुनः ट्रायंगल ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या होगा भाई, अगर हम लोग लिखेंगे सी डी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? सी डी का स्क्वायर। तो एंगल ए के लिए सी डी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब होगा, और लंब का स्क्वायर बराबर मैं आपको बताया हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और माइनस में बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सी का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे चलिए इसी में हम लोग क्या चलेंगे, तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी है तो ए सी को ऐसे ही रह देते हैं, तो ए सी का स्क्वायर माइनस, देखिए तो ए डी इक्वल टू ए डी बराबर क्या लाए थे भाई? के इंटू ए सी। ए डी बराबर क्या लाए थे? के इंटू ए सी। तो हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस स्क्वायर है तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए सी तो ए सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों में ए सी कॉमन है क्या? तो हाँ कॉमन है, तो सी डी का स्क्वायर और क्या कह सकते हैं? तो ए सी का स्क्वायर, और इंटू इसमें से कुछ नहीं तो एक बचा, माइनस में क्या हो गया? उसमें क्या बचा? के स्क्वायर। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब उसी ढंग से हम लोग चलते हैं ट्रायंगल बी सी डी में। किसमें चलते हैं? पुनः ट्रायंगल बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या देख रहे हैं? इसमें भी सी डी है, और इसमें भी अगर सी डी का स्क्वायर निकालना होगा तो एंगल बी के लिए वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, और माइनस में बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो बी सी का स्क्वायर, और माइनस में किसका? तो बी डी का स्क्वायर। देखिए तो सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? बी डी को तो देखिए बी डी बराबर अभी लाए, बी डी बराबर क्या लाए थे? तो के इंटू बी सी। क्या लाए थे? बी डी बराबर के इंटू बी सी। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो के स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। दोनों में क्या बी सी का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसमें एक और माइनस में क्या हो गया? के का स्क्वायर। अब देखिए इसको इक्वेशन अगर 2 मान लेते हैं तो देखिए तो इक्वेशन 1 में क्या था? सी डी का स्क्वायर बराबर ए वाला, और देखिए तो इक्वेशन 2 में क्या है? सी डी का स्क्वायर बराबर ए वाला। दोनों का देखिए तो एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ भी सी डी का स्क्वायर और यहाँ भी क्या है? सी डी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस के का स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? 1 और 2 से तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस के का स्क्वायर। देखिए तो इस 1 माइनस के का स्क्वायर, 1 माइनस के का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा क्या? तो कट जाएगा। तो बचा मेरे पास में क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलत बोल लेते हैं क्या स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दोनों तरफ रूट चढ़ाने पे या तो कुछ भी उस ढंग से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन नहीं वो सब कुछ नहीं कहना है। हम लोग 11th में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं, जब लोगरिथम हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ता है इसको, इसके बारे में इसी टाइप का हम लोग वहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ए सी और बी सी क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा, तब जाकर के ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर क्या होगा भाई? बी सी। अब देखिए तो जो बड़ा ट्रायंगल था मेरे पास में ए बी सी, उसमें क्या आ गया है? ए सी बराबर क्या मेरे पास में आ गया है? बी सी, यानी ए वाला दोनों बराबर हो गया ना। यानी देखिए तो अगर हम जब ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, अगर नहीं देखें ट्रायंगल का वो वीडियो, तो आप जाकर के ट्रायंगल का वीडियो देखें। हम क्या बताए थे कि जब दो साइड इक्वल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। क्या बोल रहे थे? समद्विबाहु बोल रहे थे।
तो देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बोलता है कि उसका जो समान भुजा होगा उसके सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो BC के सामने का एंगल कौन सा है, A है, और AC के सामने का एंगल कौन सा है, B है, और यहाँ से मेरा प्रूफ हुआ कि एंगल A और एंगल क्या होगा, B दोनों बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, देखिए तो हम लोग बहुत तरीका से यहाँ पे अभी बोल सकते हैं, हम लोग बोल लेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई, समद्विबाहु है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु होगा तो क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B। या तो हम लोग यहाँ से इस बात को नहीं लिख करके या तो क्या कह सकते हैं, या तो हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि एक थ्योरी पढ़े थे कि समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। या तो फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को अगर उलट के हम लोग वहां पे पढ़े थे तो क्या बोले थे कि समान कोण के सामने का भुजा समान होता है, या तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो देखिए तो AC के सामने का कोण कौन सा, B, और BC के सामने का कौन सा कोण, A। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B। तो आप जैसे भी ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप क्या कह सकते हैं, और यहाँ पे प्रूव हो गया। तो चलिए हम लोग अगले सवाल कर चलते हैं। और जब आप इतना बना लेते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 3 नंबर या तो 5 नंबर, और बहुत बार 10th में पूछा भी है। तो आप इसे अच्छे से देख लें, आप 3 नंबर और 5 नंबर के मालिक जरूर बनेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर आ चुके हैं, और यहाँ पे बोलता है कि cot थीटा बराबर 7/8 बोला है, और आपसे बोल दिया कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बटा में 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालें। और एक सवाल और इसी से दिया है, क्या बोला कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी जो बनाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड जैसा लगता है, तो हम लोग उसी को बताएंगे। एक तो उपाय ये वाला है कि cot थीटा तो हम लोग B/P लिखेंगे, यानी आधार बटा क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो हम लोग उससे निकाल करके, और साइन थीटा अगर निकालना हो तो क्या हमको हाइपोटेनस भी चाहिए, तो वहाँ से हम लोग को H भी निकालना पड़ेगा, तब जाके निकालेंगे। लेकिन वैसा बिना कुछ निकाले भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ पहले सवाल की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि इसका जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हम लोग देख लेते हैं। आप सवाल को देख रहे होंगे तो यहाँ पे लग रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि A + B इंटू A - B जैसा? आप सोचिएगा, जैसे ही सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा A + B इंटू A - B, ऐसा देखने में लगेगा। और जब ऐसा देखने में लग जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि अगर A + B और इंटू में A - B रहेगा तो फार्मूला जानते होंगे A² और माइनस में क्या, B²। आप इतना फार्मूला देख लेंगे तो उसी ढंग से हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि 1 का स्क्वायर और माइनस में sin थीटा का स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा sin² थीटा। और उसी ढंग से नीचे भी तो लग रहा है, क्या लग रहा है, वो A + B इंटू A - B जैसा नीचे भी लग रहा है। तो नीचे में भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो क्या हो जाएगा 1² और माइनस में क्या हो जाएगा cos² थीटा। अच्छा जरा बताएं, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। और फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला क्या है, तो sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर 1। उसी ढंग से अगर हम लोग यहाँ पे cos² थीटा को रहने देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - क्या हो जाएगा sin² थीटा, यानी जहाँ भी 1 - sin² थीटा देखेंगे वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा। और उसी ढंग से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा बराबर, देखिए तो 1 इधर पहले से, और cos² थीटा प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे 1 - cos² थीटा देखेंगे वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 - sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा बराबर क्या लिख देंगे cos² थीटा। तो क्या हो जाएगा cos² थीटा, और बटा में देखिए तो 1 - cos² थीटा, और इस बराबर क्या है sin² थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई sin² थीटा। और cos बटा sin बराबर फार्मूला जानते होंगे आप, cos क्या बोल रहे हैं cos थीटा, और बटा में sin थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो दोनों पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा cot² थीटा। और cot² थीटा आ गया, हमको cot थीटा मिला हुआ है, तो cot थीटा बराबर कितना 7/8, तो ये स्क्वायर है तो उस पर भी क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, और यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो हम लोग पहला सवाल बना लिए इसमें, और इसी में एक दूसरा है, दूसरा क्या बोला है भाई, तो सेम सवाल है, यहाँ पे cot² थीटा हम लोग ले आए हैं और यहाँ पे cot² थीटा पूछ ही रहा है। तो क्या हो जाएगा cot² थीटा बराबर अभी लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/8 और इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 कितना 64, और ये दोनों को क्या होगा आंसर हुआ। तो आप इसी ढंग का सवाल बहुत हार्ड नहीं होता है। अब देखिए इसको बनाने का और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका, आप P/H करके बनाएं,
या तो जैसे भी करें फिर इसमें आप एच निकालें तो वैसे ज़्यादा लेंदी होगा, और वैसे में लगेगा कि थोड़ा सा भोथरा टाइप का लड़का है, यानी इसको कम समझ में आता है, बहुत बेसिक ढंग से होगा। लेकिन अगर ऐसा करके बनाते हैं तो थोड़ा सा समझने में लगेगा, जो भी एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि नहीं अच्छा है, और जल्दी भी बना ऐसे में, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि अच्छा बच्चा है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ आ चुके हैं, और बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच क्या करना भाई कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये आपको दिखाना है। ऐसे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अगर आप निकालेंगे तो कितना ही आएगा, इतना ही आएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। आप इसमें साइन बाई कॉस, यहाँ भी साइन बाई कॉस करके बैठाएंगे तो उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इस वैल्यू के लिए वो वाला है कि नहीं, तो हम लोग को पहले इसका वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। अब देखिए तो cot a को अगर रख ले भाई इधर में, तो देखिए तो 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 4/3। इधर देखिए हमको tan निकालना है, तो tan तो cot का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करके रख देंगे। लेकिन उधर में क्या निकालना है, तो cos और sin, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, h भी चाहिए, और h इसमें नहीं है। तो हम यहाँ से देखिए तो cot बराबर क्या लिखेंगे, b/p, तो कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ से अगर h निकालेंगे तो क्या होगा, h बराबर तो p का स्क्वायर और प्लस में किसका, तो बेस का स्क्वायर। p कितना भाई, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये होगा ना। तो कितना हो गया, यानी अंडर रूट कितना हो गया भाई 25, अंडर रूट कितना होगा 25 इक्वल टू कितना 5। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, h का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में 5 आ गया। और चलिए अब वहाँ पे चलते हैं, लिखा है कितना 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो p/b, और बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा p/b, दोनों का स्क्वायर था तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। बराबर हमको निकालना है तो उसको पहले निकाल लेंगे हम लोग फ्रॉम क्या, LHS, हम लोग LHS से चल रहे थे, फ्रॉम LHS लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, तो कितना है 1 तो 1 माइनस तो माइनस, p कितना है भाई, तो p 3 था तो 3 लिख दिए, और बाई b कितना है तो 4, तो 4 लिख दिए, इसका पूरा का स्क्वायर तो पूरा का स्क्वायर, बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/4, और इसका क्या होगा स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, इधर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 बाई कितना 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 और बाई 16, देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 16, तो 16 ले लिए, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 16 माइनस 9 बाई 16, और बाई नीचे कितना हो जाएगा, तो 16 और प्लस में कितना हो जाएगा 9, और बाई कितना होगा 16 होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7, और बाई कितना 16, और बाई 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25, बाई कितना 16, 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर में कितना है मेरे पास में 7, बाई कितना 25। हम लोग RHS तरफ चलते हैं, क्या उतना आता है, तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम RHS। अब RHS से चल रहे हैं, RHS तरफ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड तरफ क्या है, तो cos स्क्वायर a, क्या है भाई cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा b/h और इसका स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा p/h इसका स्क्वायर होगा। b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू देखिए 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16, और फिर कितना है h, और h कितना लाए हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और माइनस में p/b, p मेरे पास में कितना 3, इसका स्क्वायर कितना 9, और h कितना है भाई, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखिए तो दोनों का एलसीएम कितना 25, कितना होगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बाई कितना 25। देखिए तो इफ उतना ही आया है 7/25, देखिए तो दोनों इक्वल आया कि नहीं, तो हाँ बोलेंगे कि दोनों क्या है, यानी क्या है LHS बराबर क्या मेरा आ गया है RHS, बोलेंगे कि हाँ दोनों क्या है इक्वल है, यानी बराबर है, दोनों समान है। चलिए ये आपका था, तो आप इतना कर लेंगे तो आपको कम से कम 3 नंबर मिलेगा 10th के लिए, और बाकी आप अगर एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कहना नहीं, वहाँ 1 नंबर या 2 नंबर जो फिक्स नंबर वही मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और tan थीटा बराबर क्या दिया 1/√3। आपसे 2 सवाल किया है, तो चलिए अगर इस तरह का आपको जब भी सवाल मिल जाए तो पहले इसका फिगर बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम सब एक फिगर इसका बना लेते हैं। एक ट्रायंगल कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल इसका क्या बोला है कि समकोण है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लिए भाई, एक ऐसा ट्रायंगल है तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कोण B क्या बोला है समकोण, तो हम इसे मान लेते हैं B रहा होगा, इसको A कर लिया और इसको C कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। अब बोला क्या है कि tan A बराबर कितना 1/√3, और tan बराबर होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो BC, और BC हमको कितना दिया है 1। फिर देखिए तो B यानी बेस कितना, तो √3, तो इसको कितना ले लेंगे √3 ले लेंगे। हमको H मालूम है क्या, नहीं मालूम है,
लेकिन जो हमको सवाल निकालना है उसमें एच चाहिए होता है, क्योंकि साइन में एच होता है और एच हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एसीएम को निकालना है ना, तो कह सकते हैं कि एसी बराबर अंडर रूट क्या कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस में किसका, तो बी सी का स्क्वायर। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी कितना है भाई, तो √3, तो इसका स्क्वायर और प्लस में कितना 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √4 बराबर कितना 2, यानी मेरे पास में एसी कितना आ गया 2। अब देखिए हमको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी, तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल क्या बोला है, साइन ए इंटू कॉस सी। तो साइन ए इस एंगल के लिए ना, तो साइन ए यानी पी बाई एच, इसके लिए पी कौन सा होगा, तो बी सी लिख दिए, और बाई एच कौन सा है, तो ए सी कर दिए, इंटू कॉस सी यानी एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस होगा कौन सा, बी सी, तो क्या लिख देंगे 20, हाँ क्या हो जाएगा BC, और बाई AC हाइपोटेनस होगा तो AC कर दिए, प्लस है तो प्लस कॉस A एंगल A के लिए बेस AB, तो बेस AB, और बाई हाइपोटेनस AC, तो हाइपोटेनस AC, और इनटू देखिए तो साइन C यानी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्यों कौन सा होगा, क्योंकि साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AB, तो AB लिख दिए, और बाई AC, तो AC कौन सा है 2, तो 2 यानी AC लिख दिए। चलिए देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। देखिए तो BC कितना है भाई, तो BC मेरे पास में 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बाई AC कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस में AB कितना है, तो AB √3, तो √3 का स्क्वायर इतना का √3 का स्क्वायर, और बाई AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना बाई 4 हो जाएगा, और प्लस में √3 का स्क्वायर 3, और बाई कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में कितना हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो 4 और ऊपर में कितना होगा 1 + 3 यानी कितना आ गया 4/4, दोनों कटे कितना आ गया 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आप समझ गए। तो हम लोग चलिए फिर अगले सवाल देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्या दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू क्या लिखा है sin C। तो cos A यानी किस एंगल के लिए बोल रहा है, एंगल A के लिए, और एंगल A के लिए cos बराबर आएगा क्या, तो बेस बाय हाइपोटेनस के लिए बेस कौन सा, तो AB, तो लिख देंगे AB, और बाई क्या हो जाएगा AC, क्योंकि हाइपोटेनस कौन सा है AC, और इंटू देखिए तो cos C एंगल C के लिए बेस कौन सा, तो BC, और बाई क्या हो जाएगा AC, तो क्या लिख देंगे BC और बाई क्या AC, बीच में माइनस तो माइनस, साइन A एंगल A के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, तो क्या हो जाएगा BC और बाई क्या हाइपोटेनस क्या AC, और इनटू साइन C एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB और बाई हाइपोटेनस कौन सा AC, तो AC। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, तो AB/AC यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम लोग AB/AC कॉमन ले भी सकते हैं, तो जैसे भी यहाँ से बना सकते हैं तो वहां से भी, अगर यहाँ से भी हम लोग निकाले तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बराबर है। देखिए तो AB/AC यहाँ भी क्या है, तो AB/AC और इंटू BC/AC और BC/AC दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो बराबर में से बराबर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 0 बच जाएगा, बराबर में से बराबर घटाने पे क्या होता है, तो 0 बचता है। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि बराबर क्या आ गया 0, तो आप इतना भी कह के छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं हमको यहाँ पे वैल्यू लिया है तो वैल्यू बैठा के देख सकते हैं भाई। तो AB/AC AB कितना है भाई, तो AB कितना है मेरे पास में √3, तो √3 लिख दिए, और भाई AC कितना है, तो 2 है, तो 2 इंटू BC कितना, तो 1, AC कितना, तो 2, माइनस में BC देखिए तो 1 है, 1 बाई AC कितना 2, और इंटू AB कितना भाई, तो √3, और इंटू AC कितना है 2, √3 में 1 से देखिए तो यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 हम लिख के यहाँ पर भी आंसर ला सकते हैं। √3 में 1 से तो कितना हो गया √3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और माइनस में 1 में तो √3 से तो कितना √3, और माइनस में 2 2 जा 4। देखिए तो यहाँ पर भी कितना √3 बाई 4, √3/4 घटाने पे कितना 0, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो मन करा भी और बढ़ाएंगे तो और बढ़ा लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना 4, ऊपर में कितना हो गया √3 और माइनस में कितना √3, तो कितना हो गया √3 में से √3 तो 0 बाई कितना 4, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करने पे कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन हाँ अगर 0/0 होगा तो फिर भी 0, यानी 0 में किसी भी चीज़ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ऊपर में भी जितना और उतना नीचे में तो उसका वैल्यू 1, लेकिन 0/0 होगा तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करने पे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कितना है 0/4 बराबर कितना आ गया, तो 0, और यही आपका क्या रहा आंसर रहा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो बहुत अच्छा सवाल है।
तो चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। आप इसे अच्छा से समझ लेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा या तो 3 नंबर। 10th में इस सवाल 5 नंबर या 3 नंबर में होता है। आप इतना बना लेंगे तो आपको 5 या 3 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, हम सब इसे हार्ड नहीं समझेंगे, हार्ड है लेकिन फिर भी नहीं समझेंगे, बहुत हार्ड भी नहीं है। तो चलिए हम सब इसे समझेंगे अच्छे से। पहला सूत्र बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसका समकोण यानी राइट एंगल कौन से कोण पे है, तो क्यू पे है। तो चलिए, हम सब पहले तो हम लोग को इस ढंग का जब भी सवाल मिले तो हम लोग का पहले प्राथमिकता किसको देंगे कि एक फिगर हम लोग को बना लेना है। तो चलिए, हम सब एक फिगर बना लिए भाई। और बोल रहा है कि एंगल जो 90 डिग्री है किस पे है, तो क्यू पे है। तो यहाँ पे क्यू हम लोग पहले ही दर्शा लेते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग देख लिए। इसमें बोला क्या है, तो एक जगह बोला है कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पी क्यू की जगह 5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाला बोला है क्या कि पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25। तो पी आर ए वाला और प्लस में क्यू आर, यानी इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो मेरे पास में कितना आ रहा है, तो 25 आ रहा है। मेरे पास में इतना दिया हुआ है। तो चलिए, हम सब एक बात तो जानते हैं कि जो पी आर है 90 डिग्री के सामने आने वाला क्या है, कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। और इसका स्क्वायर जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर। तो हम लोग पहले उसे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, तो पी आर। हम लोग बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या कह सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। ये कहाँ से, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो ये इतना होता है। तो चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए, तो पी क्यू बराबर कितना दिया है भाई, 5 दिया है ना। तो यहाँ पे क्या 5 लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस में कितना, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी ढंग से हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो चलिए, तो एक बात और आप देख लीजिए कि एक बात और लिखा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बोला है, 25 बोला है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, तो हमको क्या बोला है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना बोला है, 25 बोला है। अच्छा देखिए, तो अगर हम क्या करते हैं कि क्यू आर को उधर कर देते हैं, तो क्यू आर इधर प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25, और माइनस में क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या ये दोनों पे हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो हाँ बोल देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए, जो स्टूडेंट नए नए होते हैं उनको क्या लगता है कि दोनों तरफ हम वर्ग क्यों करेंगे। आपको तो याद होगा कि यहाँ पर वर्ग करना होता है तो आप कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। हम भी बनाते बनाते एक एक्सपीरियंस आ जाता है। अभी जब बना ले तो आपको भी लगा कि अब यहाँ पे करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा आपको अभी से समझ में आएगा। देखिए, तो इक्वेशन हम लोग 1 माने हैं, पी आर यहाँ पे था और इसका स्क्वायर था। यहाँ पे पी आर तो है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसका भी अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम लोगों को आगे कुछ करने में सुविधा होगा। तो हम सब क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25, और माइनस में क्यू आर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो हाँ लग रहा है भाई। तो हम लोग क्या लिख देंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और माइनस में कितना 2ab, तो क्या लिख देंगे माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू आर, और प्लस में बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसी से तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्या होगा 2ab, और प्लस में क्या, b स्क्वायर। तो उसी ढंग से तो हम लोग को क्या आ गया, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई, तो 625, और माइनस में 25 पूजा कितना हो जाएगा, तो 50 क्यू आर, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 से देखें तो पी आर का स्क्वायर यहाँ भी, पी आर का स्क्वायर यहाँ भी, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी, इसका आर एच एस भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि 1 और किसी से 2 से, फ्रॉम 1 and 2। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर कितना था, तो 25, और प्लस में कितना है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है भाई, तो 625, और माइनस में 50 क्यू आर, और प्लस में कितना है, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, तो क्यू आर का स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और क्यू आर का स्क्वायर इधर प्लस में, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो चलिए उसी ढंग से हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं,
तो देखिए कितना हो जाएगा इधर, अगर हम लोग या तो इधर ही क्यू आर का स्क्वायर रोक लिया तो जैसे भी आपको लगे हम लोग का क्या होता है क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर यहीं पे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इधर कितना बच गया, तो 0 बचा हुआ, 25 बचा हुआ। क्यू आर 50, क्यू आर इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर, देखिए तो जब 25 था ना, इसको उधर ही कर लेते हैं। तो कितना था 625, और इधर से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 600। कितना बच जाएगा 600। थोड़ा सा मैं एक आध दो लाइन घोटाला मारा हूँ तो फिर से समझ ले, क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट गया। इधर जो 50 क्यू आर था तो इधर माइनस में, बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस में। तो 50 क्यू आर कर लिया, बीच में बराबर था, 25 जो इधर था इसको उस तरफ कर दिया तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 मैं ही लिखा हूँ। अब देखिए तो अगर क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से क्यू आर निकालें तो कितना हो जाएगा 600, और बाई कितना हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो, कितना बार में कटेगा 12 बार में। यानी मेरे पास में क्यू आर कितना आ गया भाई, तो क्यू आर आ गया 12, क्यू आर वाला था ना, तो वाला कितना आ गया मेरे पास में 12। अब देखिए तो क्यू आर 12 आ गया, क्यू आर कितना भाई 12, तो पी आर कितना होगा, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13, लिख लेंगे यहाँ पे। इसलिए या तो लिख लेंगे कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना 25, तो पी आर बराबर पी आर प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी पी आर बराबर मेरे पास में कितना आ गया 25 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 13। तो हम लोग देखिए तो पी आर कितना लेके आ गए 13 लेके आ गए। अब हमको जो निकालना आसान है निकालने में, तो पहला बोला है साइन पी, यानी एंगल पी के लिए साइन बराबर होगा क्या, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, तो क्यू आर। तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन पी बराबर, इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो क्यू आर, और हाइपोटेनस पी आर। देखिए तो क्यू आर कितना भाई, तो 12, और भाई पी आर कितना है 13, तो आपका एक आंसर ये वाला रहा। उसी ढंग से अगला क्या है कॉस पी, तो देखिए तो एंगल पी के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिए, और बाई क्या हाइपोटेनस कौन सा पी आर, और पी क्यू कितना है 5, और पी आर कितना 13 लिख दिए। अब क्या निकालना है टेन पी, क्या निकालना है भाई टेन पी। एंगल पी के लिए टेन बराबर होगा क्या, तो टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए पी कौन सा, तो क्यू आर, और बेस क्या पी क्यू। तो क्या लिख दिए क्यू आर, और बाई क्या हो जाएगा पी क्यू। तो देखिए तो क्यू आर कितना है 12, और पी क्यू कितना है 5, तो आपका ये वाला आंसर है। तीनों आपका आंसर अगर आप न देते हैं तो आप 5 नंबर के हकदार हो जाते हैं, आपको मिलता है 5 नंबर। तो चलिए हम लोग अगले सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा सवाल है, आप इसे एक आध दो बार देख लेंगे तो आप आसानी से फिर से बना लेंगे। तो चलिए हम सब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए सवाल ये वाला है जो बहुत अच्छा सवाल है, और खास कर कॉम्पिटिटिव में भी, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस ढंग का सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है, और 10th का तो है ही, तो 10th के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समझिए पहले तो इसमें बोला क्या है, कंडीशन बताया कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। और बोला कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको ई बता के नहीं निकल जाना है कि सही है कि गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए हम सब पहले देखते हैं। पहला बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सुनिए, अगर ऐसा करके बोल रहा है तो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो समझिए तो अगर एक ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल रहा होगा भाई, कोई भी ट्रायंगल एक मान लेते हैं, और क्या बोला है tan a, मान लेते हैं कि ए बी सी कोई रहा होगा, ए बी और सी कोई ट्रायंगल रहा होगा। अब बोला है कि 1 से हमेशा कम होता है। देखिए तो tan का फॉर्मूला, tan बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, अगर a है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए वाला, और बाई बेस बेस ई वाला, ये वाला तो हाइपोटेनस होगा। तो सुनिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों हमेशा किससे छोटा रहेगा, तो हाइपोटेनस से, यानी कर्ण जो रहेगा बेस से ही बड़ा होगा, और किससे परपेंडिकुलर से ही बड़ा रहेगा, यानी दोनों से बड़ा रहेगा। सुन लीजिए फिर से, जो हाइपोटेनस होगा परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा, यानी कर्ण जो रहेगा लंब से भी बड़ा और आधार से भी बड़ा रहेगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बराबर भी रह सकता है, या तो ये दोनों में P भी बड़ा हो सकता है या तो B भी बड़ा हो सकता है। इसमें कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा कौन छोटा, वो फिर जब एंगल हमको बताएगा तब बताएंगे कि P बड़ा है कि B बड़ा है। तो पहला तो बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखते हैं कम होता है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि tan बराबर होगा क्या P/B। अब देखिए तो अगर मान लेते हैं कि जिस समय वाला 12 रहेगा, वाला 5 रहेगा, वाला 13 रहेगा, तो बताइए तो कि P का वैल्यू कितना, तो 12, और B का वैल्यू कितना 5। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ रहा है कितना, तो 1 से तो ज़्यादा आ रहा है। ये बोल रहा है
कि 1 से क्या होता है, सदैव कम होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, 1 से सदैव नहीं कम होता है, 1 से बड़ा भी होता है। इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, तो यदि ऊपर वाला यानी देखिए तो इसका जो अंश है हर से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 से अधिक आएगा। लेकिन अंश जो है हर से कम होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 से कम होगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका कथन बिल्कुल ही गलत है, ये वाला असत्य है। तो हम लोग देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं। अब हमको बोला है कि कोण ए के लिए सेक ए, अब देखिए तो इसी में हम लोग देख लेते हैं सेक ए। देखिए तो सेक ए यानी इस एंगल का बात किया है ना, ये वाला वैल्यू भी हटा लेते हैं। बोल रहा है कि सेक ए, और सेक बराबर होगा क्या भाई, सेक ए बराबर क्या, तो हाइपोटेनस बाय क्या, बेस। देखिए तो हाइपोटेनस बाय बेस। अब अभी हम बताए थे कि जो हाइपोटेनस रहेगा बेस से ही बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा, जो इसमें दिख भी रहा है, क्या दिखा है कि 12 और बटा में क्या 5। तो हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस देखिए तो बेस से बड़ा है कि ना, तो हाँ है। तो अगर इस ढंग का है तो बोला क्या है, सत्य है। हम लोग बोलेंगे बोला क्या है, सत्य है। इसलिए क्योंकि इसका जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस है बेस से आधार से क्या है, बड़ा है, तो बोला सही लिखा हुआ। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। कॉस के लिए क्या लिखते हैं भाई, कोसाइन। और कोसेकेंट किसके लिए लिखते हैं, तो कॉसेक के लिए। तो गलत लिखा हुआ, हम लोग बोले कि नहीं, कोसेकेंट हम लोग कॉसेक के लिए लिखते हैं, जबकि कॉस के लिए क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। तो बोला क्या है, ये भी क्या आपका कथन रहा, गलत रहा। अब हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं, क्या लिखा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए समझिए ठीक से, जो मैं आपको पहला जो थ्योरी बता रहा था उसमें भी ये वाला बात बताया हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जो क्या लिखा है, कॉट है तो कॉट ए लिखा हुआ है। आप लोग हमेशा ऐसा करके देखते हो कि अगर ए बी लिखा हुआ है तो आप समझते हो कि ए गुना बी है, ये सही समझते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि जब मैं आपको बता रहा था त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किया था तो बोला था कि ये क्या है, तो त्रिकोण में ट्राइगोनोमेट्री का क्या है, रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, निष्पत्ति है। और इसका ऐसे कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। कब तक, जब तक इसमें कोई एंगल ना लग जाए। ये एंगल सिर्फ बताता है कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, ये ना कि कॉट को हम लोग ए से गुना करके नहीं, ये सिर्फ एंगल को डिनोट करता है। तो हम बोले कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल है। अगर ऐसा कहते हैं तो क्या है, गलत बात है। हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो बोले कि नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या करता है, सूचित करता है कि किस एंगल के लिए। तो हम लोग को गुणनफल बोलना यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 4/3 होगा कि नहीं। अब देख लेते हैं, हम लोग खुद देख लेते हैं। देखिए तो भाई आप खुद जानते हैं कि साइन बराबर होता है क्या, तो साइन अगर मान लेते हैं कि वाला थीटा रहा होगा तो साइन बराबर होता है क्या, तो परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस। और दिया कितना, 4 बाय क्या दिया, 3 दिया। यहाँ पे देखिए तो जो हाइपोटेनस है, क्या हाइपोटेनस बोला कितना है, 3, और परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। यानी परपेंडिकुलर ज्यादा और हाइट इसका जो हाइपोटेनस है क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ऐसा संभव है क्या, नहीं। मैं बताया था कि जो हाइपोटेनस होगा बेस से ही बड़ा और परपेंडिकुलर से ही बड़ा। जहाँ पे गलत लिख दिया, परपेंडिकुलर ही बड़ा हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बोलेंगे कि कथन क्या है, गलत है। तो हम लोग बोलेंगे कि कथन गलत है। क्यों गलत है, तो बोलेंगे कि इसका जो हाइपोटेनस है कम है और परपेंडिकुलर क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट आज किए। और चलिए आप लोग इसी ढंग से मेहनत करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या तो जहाँ भी होंगे उनको वीडियो जरूर शेयर करें। अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट कर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, या तो किसी प्रकार का आपको कोई कठिनाई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं भरपूर कोशिश करूँगा, जितना मुझसे होगा मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितना करूँगा। तो चलिए इसी ढंग से वीडियो को देखते रहें, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर बोलें, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं।